आपके टीचर्स ने आपको डांटा, आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा, कोई बात मानी नहीं मानी, और लेकिन आप बाद में आपको डांटा, आप समझ गए, आपने वो बात मान ली, तो आपके ऊपर असर पड़ा। भाई ठीक है, आपके मम्मा पापा ठीक कह रहे हैं, आपकी टीचर ठीक कह रही हैं, ठीक है, आपने वो बात मान ली। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव, मतलब आपकी बात, टीचर्स की बात, पेरेंट्स की बात आपके ऊपर असर पड़ा है, तो आप ठीक हो गए हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव। यानी और यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव कोलिजन है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ केमिस्ट्री की जिसमें हम 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, थर्ड, फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 है, उसका नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। तो रिएक्शन काइनेटिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में पहले हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको पता हो कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसमें रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ओवर टाइम। किस तरह चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, जिस तरह टाइम चेंज होता है तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ओवर टाइम। तो ये डिवाइड है कंसंट्रेशन ओवर टाइम के। तो अब रिएक्शन काइनेटिक्स क्या चीज़ है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को, और जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। यानी रिएक्शन काइनेटिक्स ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, थर्ड, फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब रिएक्शंस की अब देखिए यहाँ पे टाइप्स हैं। कुछ होते हैं फास्ट रिएक्शन, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड वाला है। कुछ होते हैं स्लो रिएक्शन, जिस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन है, और कुछ होते हैं मॉडरेट रिएक्शन, जिस तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है। यहाँ पे ईस्टर है, इसको हम वाटर के साथ जब हम इसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, ये किस तरह एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, ये मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं कोलिजन थ्योरी के ऊपर। तो रिएक्शन काइनेटिक्स में जो कोलिजन थ्योरी है, सबसे पहले आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे, तब आपको कोलिजन थ्योरी समझ आएगी। रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है HCl और NaOH का। अब HCl भी रिएक्टेंट है और NaOH भी रिएक्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, लेकिन ऐसे नहीं हो जाते कन्वर्ट प्रोडक्ट में। ये Na हमेशा अपने अपोजिट आयन के साथ जाकर रिएक्शन करेगा और बॉन्ड बनाएगा, और जब तक इन दोनों का अपोजिट आयन्स का बॉन्ड नहीं बनता तब तक ये यहाँ पे घूमता रहेगा। Na पॉजिटिव हमेशा Cl नेगेटिव के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि Na पॉजिटिव जाकर यहाँ पे H के साथ H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाए, नहीं, ठीक है। तो हमेशा जब तक Na पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड नहीं बना लेता, तब तक प्रोडक्ट्स नहीं बनती, तब तक ये घूमता रहेगा। तो कोलिजन यहाँ पे 2 तरह की होती हैं कोलिजन थ्योरी में। हमने 2 कोलिजन पढ़नी है, एक पढ़नी है इफेक्टिव कोलिजन और एक होती है इनइफेक्टिव कोलिजन। आपके टीचर्स ने आपको डांटा, आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा, कोई बात मानी नहीं मानी, और लेकिन आप बाद में आपको डांटा, आप समझ गए, आपने वो बात मान ली, तो आपके ऊपर असर पड़ा। भाई ठीक है, आपके मम्मा पापा ठीक कह रहे हैं, आपकी टीचर ठीक कह रही हैं, ठीक है, आपने वो बात मान ली। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव, मतलब आपकी बात, टीचर्स की बात, पेरेंट्स की बात आपके ऊपर असर पड़ा है, तो आप ठीक हो गए हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव। यानी और यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव कोलिजन है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव ने जाके Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया और ये NaCl में कन्वर्ट हो गया, और OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, जिसमें प्रोडक्ट्स बनती हैं। और जो इनइफेक्टिव कोलिजन है, इसमें प्रोडक्ट्स नहीं बनती, नॉट फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है? इफेक्टिव कोलिजन टेक प्लेस ओनली व्हेन द कोलाइडिंग पार्टिकल्स पॉसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विद अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी सोडियम को Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ताकि वो Cl के साथ बॉन्ड बना सके और प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सके। इस तरह OH नेगेटिव को H पॉजिटिव के साथ जाने के लिए, H पॉजिटिव तक अप्रोच करने के लिए और बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट्स बन सके।
रिएक्टेंट्स भी टूटते हैं, रिएक्टेंट्स टूटते हैं, फिर बॉन्ड बनाते हैं, फिर जाके ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव NaOH टूटा है, Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव में, और HCl भी टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ, इसका बॉन्ड भी टूटा है H पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, और ये जो Na था ये इसको Cl नेगेटिव तक जाने के लिए थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी जब उसको मिल जाती है तो वो Cl नेगेटिव साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। ये जो रिएक्टेंट्स आपस में टूट के बॉन्ड बना के न्यू चीज़ फॉर्म करते हैं, जो न्यू चीज़ बनती है वो होती है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इस चीज़ को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो ये जो कोलिजन हो रही होती है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन, और हमारी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाती हैं। और ये जो एनर्जी है इस चीज़ को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो थोड़ी सी एनर्जी है रिक्वायर्ड जो कि चाहिए होती है फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए बिटवीन रिएक्टेंट सब्सटेंस, ये दोनों रिएक्टेंट सब्सटेंस है, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करने के लिए ताकि न्यू चीज़ बन सके, प्रोडक्ट्स बन सके, वो जो छोटी सी एनर्जी थोड़ी सी चाहिए होती है उस चीज़ को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हमने यहाँ पे 3 बातें पढ़ी कोलिजन थ्योरी में। हमने इफेक्टिव कोलिजन के बारे में पढ़ा, इनइफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, और हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात की। इफेक्टिव कोलिजन वो होती है जब रिएक्टेंट्स टूट रहे होते हैं और फिर इनको आपस में करीब आने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हासिल करके न्यू बॉन्ड बना लेते हैं, न्यू चीज़ बना लेते हैं, उस चीज़ को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को, इस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते तो इस चीज़ को हम इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो और इसमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो जो इफेक्टिव कोलिजन को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है उस चीज़ को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टार्टिंग से ये आपको समझाना लाजमी है ताकि नेक्स्ट आपके टॉपिक क्लियर हो सके। तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।